हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे सीख रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कौन सी फॉर्म में होती है। ये बच्चों इस फॉर्म में होती है, पता है आपको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर्स हैं, है ना, और एक्स वेरिएबल है। और यहाँ पे बच्चों आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व भी करते हैं। सॉल्व करते हैं यानी रूट्स निकालते हैं, हम इसके मूल निकालते हैं। और वो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है। मतलब जो बीच वाली टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर्स निकालते हैं। जो फैक्टर्स होंगे उनमें स्प्लिट करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपके सामने। ये क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो दो संख्याएं ऐसी निकालनी है जिनका योग तो 27 है और जिनका गुणन 182 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण तो निकाल लिया था, लेकिन हमें अभी क्या निकालना बाकी है, इसकी वैल्यू निकालना बाकी है। क्योंकि जो पहला नंबर है उसको हमने x मान लिया था और दूसरा नंबर क्या हो गया, 27 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि दोनों नंबर का सम 27 है। तो हमारे पास दोनों नंबर्स आ जाएंगे अगर x की वैल्यू आ जाए। उसके लिए हल करना पड़ेगा। तो बच्चों, जिसने आंसर निकाल लिया है अपना आंसर जल्दी से शेयर करें, और अगर किसी का आंसर नहीं आया है तो फटाफट इसको नोट डाउन करके और फर्दर सॉल्व कीजिए और आंसर। तो ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको दोबारा लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182, यही है। एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182, 182। हमें चाहिए 182 के फैक्टर्स। 182 के कैसे फैक्टर्स चाहिए, जो कि प्लस माइनस होके माइनस 27 आते, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं आपको यहाँ पे फिर से। तो ये आ जाएगा 9 1 7 से करेंगे, ये आ जाएगा 13। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लाना है, दो नंबर लाने हैं। किस किस से, इनसे 2 इंटू 7 इंटू 13। इनसे दो संख्याएं बनानी है। ठीक है, इनसे दो संख्याएं ऐसी बनानी है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए, माइनस 27 आ जाए। तो अगर मैं 17 इंटू 13 करूंगा फिर दो अकेला बच जाएगा, है ना। एक पॉसिबिलिटी तो ये बचती है कि मैं 17 और 13 को गुना कर दूं और फिर एक नंबर हो जाए 2 और एक नंबर हो जाए 91, है ना। लेकिन क्या इनको ऐड या घटा करके हम माइनस 27 ला पा रहे हैं, नहीं। या तो ये 93 आएगा या 89 आएगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, देखिए मैं 13 और 2 को गुणा कर दूं, 13 दूनी 26 आ गया, 26 होगा और 7 होगा। क्या इनको ऐड या माइनस करके मैं 27 ला सकता हूं, नहीं। इनको माइनस करके मैं 19 ला दूंगा, ऐड करके मैं 33 ला दूंगा। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों कि मैं 2 और 7 को गुणा कर दूं, कितना आ जाएगा, 14 और 13। तो देखिए इनको माइनस करके तो 1 आएगा, लेकिन ऐड करके कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, है ना। तो ये इसके आसपास पहुंचा है, लेकिन हमें -27 चाहिए। तो उसके लिए मैं -14 और -13 यहाँ पे लिख सकता हूँ। इन दोनों को देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐड करके कितना आएगा, -27 आ गया। मल्टीप्लाई करके ये आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया तो x माइनस 14 माइनस 1 कॉमन आ गया, 1 नहीं, यहाँ पे 13 कॉमन आ गया, माइनस 13 कॉमन आ गया। तो ये कितना बच गया, ये बच गया x माइनस 14।
इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 को यहाँ से फिर कॉमन निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, x माइनस 13 बच गया, ये 0 के बराबर है। एक बार आप x माइनस 14 को 0 के बराबर रखेंगे या फिर x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 आ गया और x इज इक्वल टू 13 आ गया। क्लियर है? तो x की दो वैल्यू आई है हमारे पास, या तो 14 है या 13 है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सही है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करके देखेंगे, अगर इफ x इज इक्वल टू 14, अगर x 14 है देन अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस 14 कितना आ गया, 13। अगर x 14 होगा तो दूसरा नंबर हो जाएगा 13। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला चेक करते हैं, अगर x 13 हुआ तो इफ x इज इक्वल टू 13 देन अदर नंबर, तो दूसरा नंबर कितना होगा अगर x 13 है। तो क्या करना है, आप 27 माइनस x कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये x कितना है, 13 है यहाँ पे, तो दूसरा नंबर 14 आ जाएगा, है ना। तो बात तो वही है कि एक नंबर 13 होगा, एक 14 होगा, है ना। तो एंड में आप लिखेंगे देयरफॉर फॉर द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों में। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने, आगे करेंगे। अब अगला सवाल है, सब नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्या है ये क्वेश्चन, द altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. यानी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए मिक्स करके इसमें बनाया गया है, अगर उसको आप पकड़ पाएंगे तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए क्वेश्चन। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला गया है वो समझिए कि भाई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसकी कुछ ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब इसका आधार कौन सा है वो देखिए, ये तो होता है आधार और ये होती है ऊंचाई, ये होती है ना, और ये होता है कर्ण, है कि नहीं, ये कर्ण होता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिया है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण तो आपको क्लियरली दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर है, लेकिन इन दोनों की एक कंडीशन दे दी है। क्या कंडीशन दी है कि भाई अगर हम आधार को x मान लें, मान लीजिए आधार x है, तो ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7 होगा। x सेंटीमीटर है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, दोनों ही x की टर्म्स में है, पर कंडीशन आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बतानी है, ये दोनों साइड से बतानी है, ऊंचाई और आधार। तो अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जो है उसमें क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूं। जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, ये होता है ऊंचाई, ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग,
ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसका इस्तेमाल करके क्या हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो आप x की वैल्यू भी निकाल पाएंगे, इसके रूट्स निकाल पाएंगे, और रूट्स निकालने के बाद आप आधार और ऊंचाई भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका समझाया है, जल्दी से नोट डाउन करो इसको और सॉल्व करो। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा, या फिर आपने ये तो जरूर निकाल लिया होगा, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली होगी, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या है आपके पास? सबसे पहले हमें चाहिए इसका आधार, क्योंकि आधार से ही कंपेयर किया गया है। आधार यानी बेस, है ना? आधार को क्या बोलते हैं? बेस। ये आधार हो जाता है। और अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट ट्राइंगल का जो बेस है, आधार है, उसको x सेंटीमीटर मान लिया हमने। ठीक है, सो अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल का अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगा अल्टीट्यूड। अब देखिए, अल्टीट्यूड है और बेस है। एक चीज और है, क्या? इट इज गिवन दैट hypotenuse is 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया है इसका, समझ गए? हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इसको कि माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तो इसका जो इसकी ऊंचाई है वो हो जाएगी x-7, और इसका हाइपोटेन्यूज दिया है जो कि 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हमें एक चीज पता है। क्या पता है? कि भाई जो आपका अल्टीट्यूड होता है, ठीक है, अल्टीट्यूड जो आपका अल्टीट्यूड होता है उसका स्क्वायर अगर कर दें और उसमें जोड़ दें बेस का स्क्वायर, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। अभी यही मैंने बताया था आपको, है ना? तो यहाँ पे वैल्यूज रख पाएंगे हम। अल्टीट्यूड है x-7 और बेस है x और हाइपोटेन्यूज है 13, है ना? पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो आप। ठीक है बच्चों, ये कर लिया आप सबने नोट डाउन। तो आगे कंटिन्यू करें। इनकी वैल्यूज रखनी है तो सीधा वैल्यूज रख देते हैं। अब क्या आ जाएंगी वैल्यूज? देखिए, एक तो है आपके पास x-7 अल्टीट्यूड हो गया, इसका स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, यही है। तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 14x प्लस x स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर यानी 169। ठीक है, 169 हो गया। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर कर देंगे ऐड, ये आ गया 2x स्क्वायर।
फिर -14 यहाँ पे लिख सकते हैं हम -14x, और ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +49, और यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए, 2x² -14x और ये +49 और -169, तो ये बच जाएगा -120 बराबर है 0। अब 2 को या तो कॉमन लेके राइट हैंड साइड भेज दीजिए, वो खुद 0 हो जाएगा, या फिर आप क्या करेंगे 2 से सबको डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा x² -7x -60 = 0, यही आएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब देखिए ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करना है, देखिए 60 के फैक्टर्स बना लीजिए, है ना, माइनस को अभी छोड़ दीजिए, 60 के फैक्टर्स बनाइए। पूरा तरीका मैं इसमें भी बता रहा हूँ आपको। कितने आ जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, है ना। तो क्या क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 5। हमें 2 टर्म ऐसी बनानी है इसकी, मल्टीप्लाई करके तो ऑब्वियसली 60 ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, प्लस माइनस करके -7 आना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। तो अभी 7 पे फोकस करो, 7 कैसे ला सकते हैं हम प्लस माइनस करके। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, 2 × 2 कितना हो जाए 4, और 5 × 3 कितना हो जाए 15। 15 और 4 को माइनस कर लेंगे तो भी 7 नहीं आ पाएगा, और कोई कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 हो गया और एक 5 हो गया, तो 12 - 5 7 आ जाएगा। चलो हमारा काम बनता दिख रहा है यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, -7 चाहिए ना हमें, 7 नहीं -7 चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा -12x + 5x - 60 = 0। अब देखिए मैंने एक को प्लस कर दिया, इसमें से एक को माइनस कर दिया, और माइनस कौन सा होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए, तभी तो आंसर माइनस में आएगा। तो इसलिए मैंने 12 को माइनस कर दिया। अब x कॉमन लेंगे तो x - 12 + 5 कॉमन लेंगे तो x - 12 = 0। यहाँ पे x - 12 कॉमन आ गया तो x + 5 बाकी बच गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद एक बार तो आप x - 12 को 0 के बराबर रखेंगे, या फिर x + 5 को 0 के बराबर रखेंगे। क्या आ जाएगा आपका आंसर, x बराबर है या तो 12 होगा, और x बराबर होगा -5, यही होगा। तो x क्या है यहाँ पे, x है आधार, मतलब एक त्रिभुज की साइड है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, पहले आप लिख सकते हैं, या फिर लिख दीजिए बिकॉज साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। ऋणात्मक तो नहीं हो सकती किसी त्रिभुज की भुजा, है ना। देयरफॉर x = -5 इज रिजेक्टेड। भाई x - 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज की भुजा नेगेटिव में नहीं होगी। तो इसीलिए देयरफॉर बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। राइट ट्रायंगल का बेस है 12 सेंटीमीटर, एंड altitude कितना आ जाएगा, 12 में से 7 घटाना है, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोनों आंसर आ गए आपके, बेस भी आ गया, अल्टीट्यूड भी आ गया, यही निकालना था।
तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो क्या करना है इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं, इनके रूट्स निकालते हैं। एक जो तरीका हमने सीखा है फैक्टराइजेशन मेथड, उसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छे से इस तरीके को प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 सेशन हमने इसको प्रैक्टिस कर लिया है। अब आप होमवर्क में भी इस मेथड को प्रैक्टिस करेंगे और इसकी हेल्प से अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।